बूढ़े बाबा उस मायावी जंगल से अपना रास्ता बनाते हुए वीरानगढ़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जंगल में रहने वाली बहुत सारी शाकनियां बूढ़े बाबा को मारने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने चारों तरफ से कवच बना लिया था। ये सारी शाकनियां उस कवच को भेद कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सब उस कवच को भेद नहीं पा रही थी। बूढ़े बाबा आगे चले ही जा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उन शाकनियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि बूढ़े बाबा चारों तरफ से उनसे घिरे जा चुके थे। उनका अब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगर उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, शाकनियों को किसी तरह रोकना होगा और उनसे पीछा छुड़ाना होगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये शाकनियां बहुत ही अधिक शक्तिशाली थी और अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी को एक साथ दूर करना काफी कठिन था और ये करने में उन्हें काफी समय लग जाता। इसलिए बूढ़े बाबा को मन में एक योजना सूझी। बूढ़े बाबा चलते चलते एकदम से रुक गए और उन्होंने इन शाकनियों से पूछा, तुम सब इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर सभी शाकनियों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। सभी कुछ न कुछ बोले जा रही थी। तब बूढ़े बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा, सभी चुप हो जाओ और एक एक करके बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या बोले जा रही हो। तभी सभी शाकनियां मौन हो गई और एक सबसे बुजुर्ग शाकनी ने कहा, हम तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीना चाहते हैं। हम जानते हैं तुम साधारण मानव नहीं हो, इसलिए तुम्हारा खून पीकर हमें कई सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। तब दूसरी शाकनी ने कहा, तुम पहले भी कई बार यहां आ चुके हो और तब भी हमें कहीं कुछ दूर से भी तुम्हारी सुगंध आ जाती थी, लेकिन तुम हर बार हमारे पहुंचने से पहले निकल जाते थे। पिछली बार हम तुम्हें पकड़ने वाले थे कि उससे पहले तुम वहां से निकल गए, इसलिए हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। अब जबकि तुम यहां पर हमारे सामने हो, हम नहीं रुकेंगे। हम तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीकर शक्तियां प्राप्त करेंगे। तब बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो ठीक बात है, लेकिन मैं तो एक अकेला दुबला पतला इंसान हूं और तुम इतनी सारी। मुझे मारकर तुम कितना ही खून आपस में बांट सकोगी? अगर मुझे मारकर मेरे मांस और मेरे खून को आपस में बांट दोगी तो सबके हिस्से में एक एक बूंद खून और एक टुकड़ा मांस का भी शायद ना आए। फिर तुम सबको शक्तियां कैसे प्राप्त होगी? यह सुनकर सभी शाकनियां गहरी सोच में पड़ गई। सभी शाकनियां एक दूसरे के सामने देखने लगी। उनमें से एक बुजुर्ग शाकनी ने कहा, यह आदमी बात तो ठीक कह रहा है। अगर हम सब इस पर टूट पड़े तो हम में से किसी को भी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तब दूसरे ने कहा, हमें आपस में चुनाव करना होगा कि यह आदमी हम में से किसको मिलेगा। तब यह सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम सबको यह तय करना जरूरी है कि तुम में से कौन मुझ पर अपना अधिकार जमा पाएगा। मेरा तो क्या, मेरी तो उम्र हो चली है। आज नहीं तो कल मुझे तो मरना ही है। तो फिर मर के अगर मैं तुम में से किसी के काम आ गया तो इसमें मैं अपना सौभाग्य ही समझूंगा, लेकिन अगर तुम में से किसी एक के भी काम ना आ सकूं तो फिर क्या फायदा। यह सुनकर सभी शाकनियां सहमत थी। उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कर दी। उनमें से एक बुजुर्ग शाकनी ने कहा, देखो, तुम सब में से सबसे बुजुर्ग मैं हूं। तुम सब तो यहां पर 300 से 400 साल से भटक रही हो, लेकिन मैं पिछले 1000 साल से भटक रही हूं, इसलिए इस मानव पर अधिकार मेरा होगा। तब एक दूसरी शाकनी ने कहा, अरे चुप कर बुढ़िया, तू 1000 साल से भटक रही है, इसका यह मतलब नहीं कि इस इंसान पर तेरा अधिकार होगा। इस मानव को सबसे पहले मैंने देखा और मैंने ही तुम सबको इसके बारे में सूचित किया था, इसलिए इस मानव पर सबसे पहला अधिकार मेरा होगा। तो तीसरी शाकनी ने कहा, तुम दोनों चुप करो। तुम सबसे छोटी हो, इसलिए तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे कैसे एक अनुभवहीन शाकनी को इस मानव का खून पीने दे? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि इसके खून को पीकर इसकी शक्तियों को अपनी शक्तियों में किस तरह शामिल किया जा सके। और तुम सबसे बूढ़ी हो, कुछ समय के अंदर तुम्हारा भी जाने का समय आ जाएगा। तो इन शक्तियों को प्राप्त करके तुम क्या करोगी? तुम सब शाकनियों में सबसे ज्यादा मेहनती मैं हूं, इसलिए इस पर अधिकार मेरा होगा। इन तीनों के बोलते ही सभी शाकनियों में विवाद छिड़ गया।
सभी एक दूसरे के साथ बहस करने लगी। इनकी बहस को देखकर बूढ़े बाबा मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उनकी योजना काम कर रही थी। इसलिए मौका देखते ही बूढ़े बाबा ने कहा, अरे सभी सब शांत हो जाओ। बूढ़े बाबा की बुलंद आवाज सुनकर सभी शाकनियां एकदम से शांत हो गई और बूढ़े बाबा की तरफ देखने लगी। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, देखो, इस तरह से बहस करना तुम लोगों को शोभा नहीं देता। इस तरह से तो गांव की औरतें सब्जी मंडी में भाव ताल करती है। तुम सभी तो साधारण औरत नहीं, उससे कहीं ऊंचे पद की हो। इसलिए थोड़ा सभ्यता से एक दूसरे से वार्तालाप करो। मेरी नजर में तो तुम सभी मेरा खून पीने की हकदार हो। यह सुनकर सभी शाकनियां एक दूसरे के सामने देखने लगी। तभी एक शाकनी ने कहा, तो फिर इसका फैसला कौन करेगा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, देखिए, इस समस्या का समाधान सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करके नहीं निकलने वाला। इसके लिए हमें एक प्रतियोगिता रखनी होगी। यह सुनकर सभी शाकनियों के कान खड़े हो गए। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, और जो प्रतियोगिता में जीतेगा वो मुझ पर अपना अधिकार जमा सकती है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सभी शाकनियां सहमत हुई और तब बूढ़े बाबा ने कहा, यहां से करीब 100 मील दूर एक खूबसूरत तालाब है जिसको पद्म सरोवर कहा जाता है। उस पद्म सरोवर के बीचों बीच एक स्वर्ण कमल है। उस स्वर्ण कमल को आप में से जो भी सबसे पहले मुझे लाकर देगा वो मुझ पर भी अपना अधिकार जमा सकती है और वो स्वर्ण कमल भी खुद ही रख सकती है। याद रहे, ये कोई ऐरा गहरा मामूली स्वर्ण कमल नहीं है। ये स्वर्ण कमल जिसके पास होगा पूरे विश्व में उसकी प्रतिष्ठा होगी और लोग उसकी पूजा भी करेंगे। बूढ़े बाबा के मुंह से ये सुनकर सभी शाकनियों के मन में लालच उत्पन्न हो गया और सभी बिना सोचे समझे इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। तभी बूढ़े बाबा वहीं पर एक पत्थर पर बैठ गए और उन्होंने कहा, मैं यहीं पर आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा। आप सबका समय शुरू होता है अब। ये कहते ही सभी शाकनियां एक साथ वहां से छलांग लगाकर पद्म सरोवर जाने के लिए रवाना हो गई। देखते ही देखते बूढ़े बाबा के आसपास जो जमावड़ा एकत्रित हुआ था वो एकदम से खाली हो गया था। उन सब के जाते ही बूढ़े बाबा ने चैन की सांस ली और वीरानगढ़ जाने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने माथे पर से पसीना पोंछते हुए कहा, चलो इनका पीछा छूटा। ये कहकर वीरानगढ़ जाने के लिए बूढ़े बाबा ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से एक आवाज आई, उन सबको तो बेवकूफ बना लिया तुमने, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर एक बुजुर्ग शाकनी खड़ी थी। दूसरी तरफ जॉन विलियम्स और मुस्तफा इंस्पेक्टर देव के जवाब की राह देख रहे थे। इंस्पेक्टर देव वहां पर खेत की तरफ देखता हुआ एक पत्थर पर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर देव को पता था कि उसने जॉन विलियम्स और मुस्तफा की मदद न चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉन विलियम्स और मुस्तफा दोनों के पास शैतानी शक्ति थी और वे जानते थे उसकी मां कहां पर थी। इसलिए उसने अपने पिछले जन्म में शैतान की पुजारियों के साथ बीते हुए समय को याद करना शुरू किया और कागज पेन लेकर उसके ऊपर कुछ सूची बनाने लगा। जॉन विलियम्स और मुस्तफा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इंस्पेक्टर देव अपने पिछले जन्म से माहित निकाल कर उन्हें दे, ताकि वे उस जगह पर शैतान की पूजा फिर से शुरू कर सके। तब मुस्तफा को और सब्र नहीं हुआ और उसने कहा, इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? अभी भी तुम्हें हमने सिर्फ शुरुआती ढांचा पिछले जन्म में देकर लिखने के लिए कहा है, बाकी क्या करना इससे हम वाकिफ हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर देव अपने हाथ में रहा हुआ कागज मुस्तफा के हाथ में थमा दिया और उसे कहा, ये लो, शुरुआती ढांचा मैंने बना लिया है, अब मेरा क्या काम है वो बोलो। यह सुनकर मुस्तफा और जॉन विलियम्स दोनों एकदम खुश हो गए और उस कागज को बारीकी से पढ़ने लगे। यह सूची पढ़ते हुए मुस्तफा ने कहा, इसमें तुमने लिखा है कि शैतान के नाखून और बाल से उसका बुत बनाना होगा और उसे बीच में रखकर हमें अपने इबादत की शुरुआत करनी होगी। लेकिन इस जगह पर हमारे शैतान का नाखून और बाल कैसे आएगा? इब्लिस को यहाँ पर जाहिर करने के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं है, क्योंकि उन्हें जाहिर करने के लिए इनका इस्तकबाल करना होगा और उसकी सारी तैयारी हमारे पास अभी नहीं है और इससे तो बहुत वक्त लग जाएगा। अब हम क्या करें? तब जॉन विलियम्स ने कहा, लूसीफर हो या इब्लिस, इनको यहां पर बुलाने के लिए लोग चाहिए,
लेकिन हमारे पास यहाँ पर 5-6 लोगों को छोड़कर और कोई नहीं, इसलिए ये तो मुमकिन नहीं होगा। और कुछ दूसरा सॉल्यूशन है? ये सुनकर इंस्पेक्टर देव सोच में पड़ गया और उसने अपनी आंखें बंद करके अपने पिछले जन्म की गंधर्व शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सोचना शुरू कर दिया कि इसका दूसरा पर्याय क्या हो सकता था। तभी उसने अपनी गंधर्व शक्ति में कुछ देखा और उसने तुरंत ही मुस्तफा और जॉन विलियम से कहा, उपाय मिल गया है। लूसीफर और इब्लिस को छोड़कर एक और शैतान, एक महाशक्तिशाली शैतान यहीं पर भारत में है, और वो उन दोनों की तरह पाताल में नहीं बल्कि इसी धरती पर रहता है। ये सुनकर मुस्तफा और जॉन विलियम्स दोनों के कान खड़े हो गए। उन्होंने एक साथ पूछा, कहां पर है वो शैतान? तब इंस्पेक्टर देव ने उनकी तरफ गंभीरता से देखा और कहा, वीरानगढ़। उस तरफ वीरानगढ़ में वीर जी ने सिद्धार्थ के चारों तरफ आग लगा दी और उससे कहा, अब देखते जाओ मैं क्या हश्र करता हूं तुम्हारे इन गांव वालों का। यह कहकर वीर जी उस तरफ चला गया जहां पर बांस की लकड़ी से बनी हुई दीवार पर सभी गांव वालों के हाथ पैर बांध के रखे गए थे। बांस की लकड़ियों से बनी हुई दीवार काफी मजबूत थी। उन बांस की लकड़ियों के बीच में से सभी गांव वालों के हाथ बाहर निकालकर दूसरी तरफ से बांध दिए गए थे। उनके पैरों को भी वीर जी ने काफी कसकर बांध दिया था, इसलिए लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सभी गांव वालों को उसने एक के एक बाजू में खड़ा करके बांध रखा था। खड़े खड़े उनके घुटने दर्द कर रहे थे, लेकिन वे बैठ भी नहीं पा रहे थे। सभी गांव वाले वीर जी की हैवानियत देखकर काफी घबरा गए थे। उन्होंने देख लिया था कि किस तरह से उसने मोहन को भी मार डाला था और किस तरह मोतीबाई मायावी शक्ति से युक्त होकर भी उसके सामने कमजोर पड़ गई थी और सिद्धार्थ भी कुछ नहीं कर पाया था। ये देखकर वीर जी से अब सब काफी आतंकित हो चुके थे, इसलिए उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। सबको इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर वीर जी और भी ज्यादा खुश हो रहा था। वीर जी वहां पर पहुंचकर उन सब के पीछे से इस तरह चलने लगा जिस तरह खूंटे से बांधे हुए बकरों के पीछे से कसाई चल रहा हो। तभी वीर जी ने अपने हाथ में एक चाबुक प्रकट किया और फिर उसने मुड़कर सिद्धार्थ और गौरी की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके बाद तुरंत ही वो फिर से मुड़ गया और एक एक करके सभी को जोरों से चाबुक से मारने लगा। सभी जोर से चिल्लाने लगे। चाबुक की मार इतने जोर की थी कि जिसको भी वो चाबुक लगती उनकी चमड़ी उधेड़ जाती। वो एक के बाद एक सभी को, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, किसी पर भी दया दिखाए बिना सभी को उस चाबुक से पीटने लगा। ये देखकर सिद्धार्थ और गौरी भी जोरों से चिल्लाए। पीछे से सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ वीर जी, रुक जाओ, उन पर दया करो, वो सब निर्दोष हैं। तुम्हें मुझसे आपत्ति है ना, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें बख्श दो। गौरी ने कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ वीर जी, छोड़ दो उन्हें किस बात की सजा दे रहे हो तुम? इतने निर्दयी मत बनो, छोड़ दो उन्हें। लेकिन वीर जी ने उनकी बात को नजरअंदाज करके एक के बाद एक सभी गांव वालों को बेरहमी से पीटता गया। असहाय वेदना होने से गांव वाले दर्द के मारे पुकार करने लगे, मत मारो हमें, छोड़ दो हमें, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तब किसी ने कहा, हमें मारना है तो हमें मारो, लेकिन हमारे बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ दो, वो तुम्हारे इस मार को नहीं सहन कर पाएंगे, हम पैर पड़ते हैं तुम्हारे, छोड़ दो उन्हें। एक तरफ सिद्धार्थ और गौरी की पुकार और दूसरी तरफ गांव वालों के पीड़ा भरे रुदन को सुनकर वीर जी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जिसकी प्रतीक्षा उसने इतने सालों से की थी, आज वो घड़ी उसके सामने थी। देखते ही देखते पूरा गांव वीर जी के चाबुक की आवाज और लोगों की चीखों और रुदन से गूंज उठा। सिद्धार्थ अपने सर पर हाथ मारकर बैठ गया और रोने लगा। उसने अपने आप से रोते हुए कहा, धिक्कार मुझ पर है कि इन सभी लोगों को मैं चाह कर भी नहीं बचा सकता। ये कैसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है नियति ने। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? इस तरफ सिद्धार्थ अपनी लाचारी पर आंसू बहा रहा था और दूसरी तरफ वीर जी अपनी हैवानियत के प्रकाष्ठा को पार कर रहा था। क्या इस परिस्थिति में से वीरानगढ़ वासियों को बचाने वाला कोई भी नहीं था? क्या सिद्धार्थ वीर जी को रोक पाएगा? क्या बूढ़े बाबा समय पर गांव पहुंच पाएंगे? क्या वीर जी की बर्बरता यहीं पर रुकेगी कि इसके आगे उसकी हैवानियत और बढ़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।